अब इसका हल क्या है? ओवर थिंकिंग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है तो इसके बहुत से हल हैं। वन ऑफ द सोल्यूशन इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जो प्योर साइंटिफिक साइकोलॉजिकल सोल्यूशन है। आपको जिस बात पे ओवर थिंकिंग हो रही है वो आप 4-5 बार पेपर पे लिखें, ठीक है, जिस वजह से हो रही है, और वो पेपर पे लिखने के बाद फिर उसको चैलेंज करें। इसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। आप वो बात लिखें जिसकी ओवर थिंकिंग है और फिर आप सवाल करें अपने आप से, क्या ये हो गया है या होना है अभी? हैज इट हैपेंड? जो मैं सोच रहा हूं हुआ तो नहीं ना? ठीक है, फिर आप उसको चैलेंज करके बहुत सी अच्छी बातें नीचे लिख सकते हैं कि देखो मेरी नीयत अच्छी है, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, तो फिर किस बात की ओवर थिंकिंग? तो वो आप अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं टू काम डाउन। ठीक है, ये करना पड़ेगा। देखें अब वो दौर नहीं है, अब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आज के दौर में। अब वो पुराने दौर में हम नहीं रह रहे कि खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएं। अब हमारा वो नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं रहा। अब मैंने आपको एक और क्लास में भी मेंशन किया था, हमारी जनरेशन बहुत साइकोलॉजिकली हाईली स्टिमुलेटेड है, क्योंकि द काइंड ऑफ कलर्स वी आर सीइंग, बार बार कलर्स चेंज होते हैं एड्स में, द काइंड ऑफ साउंड्स वी आर लिसनिंग टू, वो जो ऐड है 12-15 बार तो उस ऐड ने चलना है। एक खातून ड्रामा देख रही है, ड्रामे के हर 15 मिनट बाद ऐड ने चलना है, 20 बार चलना है उस ऐड ने। एक बंदा मैच देख रहा है क्रिकेट का, मैच की ब्रेक में जो है वो ओवर के बाद जो है 20 बार तो उस ऐड ने बार बार चलना है। ठीक है, यूट्यूब देख रहे हैं, उस पर अचानक से ऐड आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ों ने बहुत इम्पैक्ट किया है, हमारी जो नेचुरल ब्रेन की वर्किंग थी उसको बहुत इफेक्ट किया है। सोशल मीडिया ने, ये हमारे जो बहुत ही, अब म्यूज़िक जो है वो बहुत ख़तरनाक है आज का म्यूज़िक। ठीक है, वो बहुत हाई डोपामीन म्यूज़िक है। आज आप देखें इंडिया के गाने उठा लें, उसकी बीट आप देख लें, फिर वो हर बंदे को बीट पसंद है, हर बंदे को हाई बेस पसंद। फिर डेक लगा के जब बंदा सुनता है या एयरपॉड पे सुनता है या फिर हेडफोन पे सुनता है तो क्या हशर होता होगा उसका ब्रेन का। हमारी जनरेशन को फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्ट्रेस बहुत हाई है। ठीक है, अभी तो इस साइंस में मैं नहीं गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट कर रहे हैं हमारे मोबाइल फोन्स, उसका क्या इफेक्ट है हमारी हेल्थ पे, उसका क्या इफेक्ट होता है ब्रेन पे, उसका हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। इसमें इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कोई कह सकता है, लेकिन इसमें बहुत बात अब होने लगी है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं। वी आर सराउंडेड बाय सो मच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप सोच भी नहीं सकते। हर किस्म की गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, कितनी हमारे इर्द गिर्द वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी हो गया है आज के दौर में। ठीक है, थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। शयातीन भी बहुत एक्टिव है आज के दौर में, बड़े बड़े शयातीन भी निकल चुके हैं। जितनी बुराई होगी उतने शयातीन निकलेंगे ना, सीधी सी बात है, ये तो रूल है। जितनी बुराई एक जगह फैलती जाएगी तो शयातीन का अलग मकसद है वसवसे डालने का। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए कि वी नीड टू नो इंशाल्लाह कि हम अपना ख्याल कैसे रखें। बहरहाल बात कहीं और चली गई। मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट से ही साबित कर रहा था कि यू नीड टू नो कि कभी वजह कोई नहीं होती। हम खुद जो है वो अपने ब्रेन को धोखा दे रहे होते हैं और हम खुद एक वजह बना रहे होते हैं और हम खुद जो है वो अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं। और हमारा ब्रेन बड़ा स्मार्ट है इन दिस सेंस, वैसे तो डम है बट इन दिस सेंस स्मार्ट है कि वो फ़ौरन पिक कर लेता है कि ये बंदा स्ट्रेस में है तो मैं केमिकल को रिलीज़ करवा दूँ। ठीक है, और वो बहुत जल्दी एसोसिएशन बना लेता है चीज़ों के साथ। पॉजिटिव इमोशंस भी, पॉजिटिव एसोसिएशन भी होती हैं। बंदे को पॉजिटिव इमोशंस एसोसिएशंस की तरफ जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब मेरे दौर में प्रिंस बिस्कुट होता था, चॉकलेट का, आज भी है। बचपन में हम बहुत खाते थे। टॉप पॉप्स पता नहीं अब है कि नहीं है, मेरे दौर में हम बहुत खाते थे। जूबली एक चॉकलेट थी, वो मेरे दौर में बहुत थी, मिचल्स जूबली। तो मेरी अब चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। तो जब भी मैं प्रिंस बिस्किट देखता हूँ तो मुझे आई फील गुड। दिस इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, पॉजिटिव एसोसिएशन हुई है ना प्रिंस बिस्किट के साथ, मेरे पॉजिटिव इमोशंस निकलते हैं और वो मे बी डोपामीन और सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होता होगा। तो हमें पॉजिटिव एसोसिएशंस की तरफ जाना चाहिए बजाय के नेगेटिव एसोसिएशंस की तरफ। ठीक है, इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का। बहरहाल इस पर मज़ीद बात होगी। तीसरी चीज़ देखें, लाशऊर के जो मेमोरीज़ हैं
वो इंसान को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, अक्सर हमारी बहुत पुरानी चाइल्डहुड की मेमोरीज, चाइल्डहुड ट्रॉमास जो अनरिजॉल्व हुए होते हैं, जो हमने सॉल्व नहीं किए होते सही से, वो अक्सर एक्टिव हुए होते हैं और वो हमें तंग कर रहे होते हैं, वो हमें एंग्जाइटी कॉज कर रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट वी कांट डू मच अबाउट दैम। इसीलिए ये दुआ कितनी ज़बरदस्त है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। ये सुबह शाम के अज़कार में या हय्यु या क़य्यूम, ये अल्लाह का बहुत पावरफुल नाम है, बहुत पावरफुल एट्रीब्यूट है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, कि अल्लाह मुझ पर रहम कर, अस्लिह लिशानी कुल्लहु, मेरे तमाम के तमाम कामों की इस्लाह फरमा दे, वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, और मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक पलक झपकने के मोमेंट के भी ना कीजिए, यानी डू नॉट लीव मी टू माई नफ्स इवन फॉर द ब्लिंक ऑफ एन आई। दिस इज अनकॉन्शियस। ये मेरे नज़दीक, ये मेरा व्यू है, ये अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से दुआ है कि अल्लाह मुझे मेरे लाशऊर के हवाले एक सेकंड के लिए भी ना करना, क्योंकि लाशऊर में क्या क्या चल रहा होता है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लाशऊर आपके कंट्रोल में नहीं है, लाशऊर में ट्रॉमास हैं, लाशऊर में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, लाशऊर में ऐसी मेमोरीज हैं जो आपने दबा कर पीछे भेज दी हुई हैं, तो वो कभी भी एक्टिव हो सकती हैं, यू नेवर नो, और वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो घबराने की बात नहीं, मुस्लिम इज कवर्ड, प्रीटी मच कवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, अज़कार के थ्रू, दुआओं के थ्रू, लेकिन वो समझ के दुआएं करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी ला नफ्सी तरफत ऐन वस्लिह लिशानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। ठीक है, ये भी दुआ बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है कि आपका लाशऊर है और उसमें कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कई स्टूडेंट्स हैं उनको पैनिक अटैक, एंग्जाइटी हो रही होती है, अब वो कबूल नहीं करना चाह रहे होते वो क्यों हो रही है, वो उस चीज़ को लाशऊर में भेजते जाते हैं और वो चीज़ तंग करती जाती है, हालांकि वो कहते हैं रीज़न कोई नहीं, पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है। अब देखिए, आपने एक बच्चे को बिला वजह सोसाइटी के उसमें आकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में डाल दिया, उस बेचारे का ना दिमाग है ना उसका टैलेंट है। पोटेंशियल होता है हर एक का, नॉट टू डिग्रेड, पोटेंशियल ही नहीं है, वो तो वहाँ जाके इतना पहाड़ जितना स्ट्रेस लेगा और उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो उसकी पर्सनैलिटी भी डैमेज होगी, उसे एंग्जाइटी भी होगी। अब वो मान नहीं रहा, उसका इनकार किया जा रहा है, ही इज़ नॉट टॉकिंग इट आउट विद द पेरेंट्स कि आई कांट डू इट, पेरेंट्स स्नब करेंगे, पेरेंट्स डांट देंगे। ठीक है, तो वो क्या करे, एट दी एंड फिर उसको लाशऊर में भेजना पड़ेगा ना ये वाला कॉन्फ्लिक्ट, और फिर वो लाशऊर में जब कॉन्फ्लिक्ट जाएगा उसकी पर्सनैलिटी मज़ीद डैमेज होगी, वो फिर कल को बाहर आएगी, किसी और फेज़ ऑफ लाइफ में बाहर आएगी। इसी तरह एक बच्ची है, MBBS हो ही नहीं रहा उससे, लेकिन पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा उसको जो है वो, देखें कुछ लोग कर लें अच्छी बात है, ये मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग नहीं कर सकते, हम उसकी बात कर रहे जो बिल्कुल भी जिनका पोटेंशियल नहीं है व्हाटसोएवर, लेकिन ज़बरदस्ती उनको ये करवाया जा रहा होता है। अगेन उनकी पर्सनैलिटी बहुत डैमेज होती है, कल को वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बाद में बाहर आता है जाके। ठीक है, वो एक्सप्लोड कर जाते हैं एकदम से। तो ये भी रियल है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए बंदे को, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए इंशाअल्लाह ताला, और ये दुआएं ज़रूर करनी चाहिए अल्लाह से।